हेलो मेरे श्रोताओं, कैसे हैं आप। मैं फिर से एक बार धर्मार्ग लेकर के पहुंची हूं आपके पास। जी हाँ, मैं पिछले 1 साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेकर के वीडियोस बनाती हूँ। मेरे को कोई भी छोटे छोटे प्रसंग भी दिखते हैं, ऑल्दो कहीं कहीं से मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, फिर थोड़ा सा उसको एलिबोरेट करके या कुछ कटिंग करके उसको आप तक पहुंचाती हूँ। लेकिन वो सारे इतने सारगर्भित, इतने गहन होते हैं कि हमारे दिल को तो छूते ही हैं, हमारे मस्तिष्क के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं, एक औषधि की तरह काम करते हैं। और हमारा जो शारीरिक विकार होता है वो भी निकलता है धर्मार्ग को अपनाने से, और हमारा मानसिक उन्नति और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। तो आज भी मैंने एक विचार निकाल के रखा है जिसको हम तक पहुंचाया है श्रीमती सरस्वती वर्मा जी ने। सरस्वती वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुंचाती हूँ। इसके पहले शीर्षक बताऊं, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मेरा आपको नमस्कार है। तो आज का शीर्षक मैंने लिया है जो कि सरस्वती वर्मा जी के माध्यम से आ रहा है, धैर्य की शक्ति। धैर्य में बहुत शक्ति होती है। ऐसा होता है ना, अक्सर धैर्य मतलब धीरज धरना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है, बात हो जाती है, ऐसा कोई विचार घटित हो जाता है तो हम बहुत अधीर हो जाते, बेचैन हो जाते हैं और तुरंत निर्णय ले लेते, चाहे वो गलत ही निर्णय हो, लेकिन ले बैठते हैं। लेकिन धैर्य की शक्ति क्या है? धैर्य रखने से काम बिगड़ेगा नहीं, बल्कि बिगड़ा हुआ काम कहीं हद तक ठीक रहेगा, सफल रहेगा। ठीक है, तो मैं बताती हूँ क्या है। धृतिः क्षमा दमोस्तयम शौचमिद्रियम निग्रह दिविर्धा सत्य कम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण है ना, अर्थात धीरज, सहनशीलता, मन को वश में रखना, चोरी न करना, अंदर बाहर की शुद्धता, इंद्रियों को वश में रखना, ब्रह्मचर्य, बुद्धि, ज्ञान, सत्य, अक्रोध, मन, वचन, कर्म से किसी को कष्ट न देना, अर्थात अहिंसा। ये 10 धर्म के लक्षण होते हैं। धैर्य अर्थात धीरज रखना। भौतिक स्तर पर लक्ष्य की प्राप्ति में लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं होता। परिस्थिति की हर कसौटी में धैर्य का सहारा लेना ही होता है। मानव परिस्थितियों का दास है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति मानव के समक्ष प्रकट हो जाती है जिसके विषय में उसने कभी विचार ही नहीं किया होता है। उस स्थिति में धैर्य खो देने से सब कुछ बिगड़ जाता है, यानी काम बिगड़ जाता है, ठीक नहीं रहता। किंतु धैर्य साधने की स्थिति में विषय परिस्थिति से मानव स्वयं को आसानी से बचा लेता है। धैर्य की कसौटी विपत्ति है। संत कवि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्ति काल परखिए चारी। संसार एक तपोभूमि है, तो सत्य पथगामी के लिए मानो एक तपस्वी के लिए हर कदम पर, यानी कदम कदम पर धैर्य का सहारा लेना होता है। एक सत्यवादी, सत्पथगामी व सत्कर्मी गृहस्थ तपस्वी ही तो है। उसका तो हर दिन ही परीक्षण होता है। वह भला धैर्य को त्याग कर जीवित कैसे रह सकता है? एक सत्कर्मी गृहस्थ के लिए ईश्वर धैर्य का गुण उपहार में देता है, तभी वह इस गुण की पतवार के सहारे अपनी जीवन नैया पार लगा देता है। दूसरी ओर एक संत के लिए धैर्य की उतनी ही आवश्यकता होती है, क्योंकि अध्यात्म की राह भी दुस्साध्य है। कुविचारों को त्याग कर सत्य की राह पर चलकर भी आत्मदर्शन व ईश दर्शन के लिए धैर्य की अति आवश्यकता होती है। महापुरुषों का भी धैर्य सबसे बड़ा गुण होता है। ईश्वर सर्वत्र फैला है। ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है, धीराश्चित्त सम इनक्षतः आशत, अर्थात ईश्वर का तंत्र सर्वत्र है। कोई धीरे से उसे प्राप्त करता है। कोई भी विघ्न बाधा आए और साधक को डिगा ना पाए, तभी वह कठिन से कठिनतम पथ को तय कर लेता है। कहने का आशय है कि बात चाहे भौतिक लक्ष्य प्राप्ति की हो या आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति की, धैर्य के सहारे ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो ये है धैर्य के रखने के फायदे
यानी उपयोग है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और हमें धैर्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमको अंत में विजयी करेगा, पराजय नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक आध्यात्मिक और धार्मिक विचार को लेकर के, प्रसंग को लेके आप तक उपस्थित होंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।